चलिए रुक कर लेते हैं अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच गहलोत सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार का फोकस स्वास्थ्य सेवा और मजबूत करने पर है। सीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। आरयूएचएस में अस्पताल में शिक्षकों के 44 अतिरिक्त पदों को सीएम ने मंजूरी दी है। इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में सीनियर प्रदर्शक के 9 पदों में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया है। तो राज्य सरकार ने उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल्य इलाकों में 3 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत करने का भी निर्णय लिया है। और अब बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महत्वपूर्ण फैसले की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की अवधि के लिए वाहनों को कर में छूट देने का ऐलान किया है। सीएम गहलोत ने परिवहन विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इस निर्णय से राज्य सरकार पर 72.04 करोड़ का राजस्व भार पड़ेगा और लगभग 245 स्पेयर वाहनों के स्वामियों को लाभ मिलेगा। अशोक गहलोत ने इस दौरान परमिट जारी नहीं होने वाले वाहनों को भी मई से जून 2021 तक यानी 2 महीने की अवधि के लिए वाहन कर में छूट देने का निर्णय लिया है। और अब बात मरुधरा में खनन से जुड़े मुद्दों की, जिसे लेकर सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी से वार्ता की और प्रदेश में खनन क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। इस वार्ता को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के साथ राजस्थान में जुड़े खनन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा में प्रदेश में खनन क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के स्तर पर लंबित मुद्दों के जल्द समाधान को लेकर पुरजोर पैरवी की गई है। तो चर्चा के दौरान कहा कि केंद्रीय खान मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित कर खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृतियां जल्द दिलाने में सहयोग करें। इससे देश के सभी राज्यों को खनन गतिविधियों को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। खनिज ब्लॉक्स की नीलामी के बाद खनन पट्टा जारी करने की कार्रवाई भी जल्द की जाए। इससे खनिज विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर भी सुलभ हो सकेंगे। 'और अब बात जोधपुर की, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ बदमाश लगातार कानून को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला प्रतापनगर का है, जहां दिन दहाड़े लूट से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने एक सेल्समैन से 4 लाख से ज्यादा की रकम लूट ली। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार में सवार होकर लुटेरे आते हैं और बाइक सवार सेल्समैन से पैसे लूटकर फरार हो जाते हैं। सेल्समैन के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। 12 बजे के समथिंग चेतक से इत्तला मिली कि रॉयल्टी चौराया दूध मंदिर के पास में एक बाइक सवार को एक गाड़ी जो कि कैंपर थी उसने रोक करके और उसको हथियार दिखा करके लूट की है। मौके पे गए, मौके पर जाकर के हमने सारे आलमात देखे और इस संबंध में भी अनुसंधान जारी है। जिस व्यक्ति के संग लूट हुई उसका नाम महिपाल है और महिपाल से पैसों का बैग छीन करके ये लोग भागे हैं। तो जोधपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ बदमाश लगातार कानून को चुनौती दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रतापनगर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दिन दहाड़े लूट की गई है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बाइक पर बदमाश आते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। और अब बात करेंगे सांचौर की, जहां एक युवक जो किडनैपर्स के चुंगल से छूट कर आया है, उसने सनसनीखेज आरोप लगाया है और किसी और पर नहीं बल्कि राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई के बेटे डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई पर आरोप लगाया है। उसने कहा है कि प्रकाश नाम के शख्स का अपहरण सोहन लाल सारण और प्रकाश गोदारा ने किया था और पूरे मामले में मंत्री सुखराम बिश्नोई के बेटे डॉक्टर भूपेंद्र ने
फोन कर कहा था कि 50 लाख रुपए की फिरौती दे दो, नहीं तो वे जान से मार देंगे। इधर भूपेंद्र बिश्नोई ने भी वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है। ये मेरे को गए और कोई वजह नहीं, मेरा कोई लेन देन नहीं, उसे कोई मतलब है, कोई पहले से दुश्मनी नहीं है, कोई कुछ चीज ही नहीं है मेरे। निवेदन उनसे कि जिस प्रकाश जानी जिसका अपहरण हुआ है उसने किसकी से या किसके कहने पर मेरा नाम लिया वो भी मीडिया के सामने पता है। मेरे कार्यालय में पेश हुआ जिसने अवगत करवाया कि वह अपना मेडिकल जालोर में करवाना चाहता है और बयान भी जालोर में देना चाहता है। इसलिए थानाधिकारी कोतवाली को बुलाकर उसके मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाकर उसका मेडिकल करवाया गया है और थानाधिकारी सांचूर को यहाँ बुलवाया जाकर उसके बयान लिखवाए जा रहे हैं। उधर सीकर में पुलिस पर हमले को लेकर सांसद दिया कुमारी ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के राज में राष्ट्रीय स्तर पर शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान की छवि असुरक्षित प्रदेश के रूप में धूमिल हो रही है। इसका जीता जागता मिसाल है सीकर का वारदात। तो वहीं प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जब भी कोई घटना घटी तुरंत रिपोर्ट लिखी गई और तत्काल एक्शन हुआ। बीजेपी शासनकाल में तो लोगों की रिपोर्ट तक नहीं दर्ज होती थी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आशीष चौधरी ने कहा कि क्राइम को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। आदमी जो सरकार होती है उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले और एक्शन लेकर के जो मुलजिम होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके कोर्ट के माध्यम से उनको सजा के बिंदु तक पहुंचाए। हमारी सरकार इस काम में अव्वल रही है कि जब भी कोई घटना घटी है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई हुई है। आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए जो क्या हालात हैं वहां के ऊपर, आप दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स हैं उनकी आप देख लीजिए। यहां पर संख्या जरूर बढ़ी है लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो ये कह रही है कि संख्या पंजीकरण बढ़ना अपराध बढ़ना नहीं माना जाता है। ये इसलिए हुआ कि पहले थाने में जाते थे बीजेपी के शासन में तो उनकी रिपोर्टें दर्ज नहीं होती थी, उनको धुतकार दिया जाता था, भगा दिया जाता था, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं था। तो हमने सबसे पहले जो बजट भाषण है उसी में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सबकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार बेहद संवेदनशील है। अपराध के मामले हो चाहे तमाम किसी भी तरह की प्रवृत्ति के दूसरे मामले हो, कोई भी इस तरह की साहस और दुस्साहस करने का प्रयास करता है उससे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम राजस्थान की सरकार, राजस्थान की पुलिस तत्परता के साथ में कर रही है। सरकार की एक पॉलिसी है कि कोई भी अपराध को लेके थाने के अंदर कोई भी व्यक्ति शिकायत लेके पहुंचता है तो प्राथमिकता के साथ में उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसे कोर्ट के माध्यम से भटकना नहीं चाहिए। इसलिए जो आंकड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपराधियों को हौसले पस्त करने के लिए हमें जितने भी जो एफआईआर आएंगी उनको लॉन्च करेंगे और अपराधियों को जेल की सलाख। रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुए नक्सली हमले में करौली के लाल शिवनारायण शहीद हो गए। शिवनारायण हिंडौन उपखंड के श्री महावीर जी तहसील के कोरिया गांव के रहने वाले थे। जवान की शहादत की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर है। परिवार की आंखें नम जरूर हैं, पर शहादत पर फक्र भी है। शहीद का पार्थिव देह बुधवार को उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। हुआ है, मुझे बहुत गर्व हुआ है। आपको किस तरह से इसकी सूचना मिली थी, कब मिली थी? ये एक दिन के 1 बजे फोन के जरिए मिली। हमारे पूरे गांव में इस घटना। और अब खबर राजधानी जयपुर से है, जहां गलता के जंगलों में रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए ट्रक से एक्सपायर कॉस्मेटिक्स फेंके गए हैं, जिससे बेजुबान वन्य जीवों की जान को काफी खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एक बार यहां एक मिनी पिकअप वैन एक्सपायरी डेट की दवाइयां लेकर आई थी और जंगल में
चुपचाप फेंक कर चली गई थी। सवाल ये है कि आखिर प्रशासन इतनी लापरवाह क्यों है जो बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मौके पर जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। नाहरगढ़ के जंगल से जुड़ा हुआ गलता का ये खूबसूरत जंगल कुछ लालची लोगों का शिकार बनने वाला है। कल रात इस खूबसूरत जंगल के अंदर कुछ लोगों ने 2015 से लेकर के 2014 तक की अपनी जो एक्सपायरी डेट का अगर देखा जाए कॉस्मेटिक का सामान था, वो कई पिकअप भर के कई ट्रक भर के यहाँ जंगल में डाल दिया है। जंगल का आप नज़ारा देखिए कि इस खूबसूरत जंगल में कैसा बदनुमा दाग लगा है, जिसमें कई तरह के शैम्पू हैं, कई तरह के ऐसे केमिकल्स हैं जो कि टॉयलेट्स में और घरों में काम में लिए जाते हैं, कई तरह के तेल हैं, अलग अलग तरह की तमाम चीज़ें जो इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में लेता है। इसमें टूथपेस्ट से लेकर के हैवी जो अगर देखा जाए एसिड वाली ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि घर की क्लीनिंग में, टॉयलेट्स की क्लीनिंग में और बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि जो है गंदगी को हटाने वाले कामों में जो है इस्तेमाल में ली जाती हैं। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर की निर्भया स्क्वाड नए रोल में नजर आ चुकी है। अब इनकी नजर पब्लिक प्लेस से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक रहेगी। अब डरना नहीं, अब घबराना नहीं, बेझिझक घर से बाहर निकलना, कोई टोके तो आवाज उठाना। आपकी सुरक्षा के लिए निर्भया स्क्वाड है ना। जी हां, राजधानी जयपुर में मनचलों की अब खैर नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वाले मनचले अब बचेंगे नहीं, क्योंकि निर्भया स्क्वाड ने कमान संभाल ली है। सड़क से लेकर सार्वजनिक परिवहन तक निर्भया स्क्वाड की नजर रहेगी। नई रणनीति के तहत निर्भया स्क्वाड की टीम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करेगी। महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में ड्यूटी पर रहेंगी। महिलाओं से छेड़छाड़, फबत्तियां कसने वालों पर नजर रखेंगी और तुरंत बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सशक्त नारी सुरक्षित नारी अभियान के तहत एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने निर्भया स्क्वाड को रवाना किया। जिसे दिखाया है हमारे मुख्य अतिथि श्री राहुल प्रकाश जी ने, हमारी श्वेता धनखड़ मैडम ने और ऋचा तोमर मैडम ने, संदीप किस्तान ने। बावर्दी भी महिलाएं जो हमारी निर्भया कांस्टेबल्स हैं वो बॉडी वॉर्न कैमरे के साथ परिवहन के साधनों में सफर करेंगी। उसमें बच्चियों से, महिलाओं से बात करेंगी, उनके एक्सपीरियंस को जानेंगी और सभी लोगों को जागरूक करेंगी महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। ऐसे में इस अभियान के जरिए महिला सुरक्षा को बल मिलेगा। साथ ही महिलाएं अब पहले से ज्यादा खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। स्पेस के अंदर अगर महिला खुद को कंफर्टेबल फील करती है तो ये उस एरिया की पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप उनकी वजह से या समाज की सजगता की वजह से कि महिलाएं अपने आप को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सजग महसूस करेगी। उसी चीज़ को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है। ये 20 से 31 तारीख तक चलेगा और इसमें विभिन्न तरह की एक्टिविटीज शुरू की जाएगी। उम्मीद है कि निर्भया स्क्वाड के साथ अब महिलाएं पहले से ज्यादा निर्भय होकर सफर कर सकेंगी। साथ ही महिला अपराधों पर लगाम भी लगेगी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको लेकर चलते हैं बाड़मेर की पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहां 14 स्टूडेंट्स की टीम ने शानदार साइकिल बनाई है जो फुल चार्ज होने पर 25 किलोमीटर तक चलती है, वो भी 30 पैसे प्रति किलोमीटर की लागत से। देखिए ये रिपोर्ट। बिना पैडल शानदार सफर। फुल चार्ज 25 किलोमीटर नॉन स्टॉप।
30 पैसे में 1 किलोमीटर। साइकिल से किफायती संदेश। इस साइकिल को देख आपका भी दिल मचल उठेगा। एक बार इस साइकिल को चलाने का मन जरूर करेगा। ये साइकिल इतनी खास जो है, महज 30 पैसे की लागत से 1 किलोमीटर चलती है, बिना पैडल मारे 25 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप। एक बार साइकिल को फुल चार्ज करने में 7 घंटे का समय लगता है। इसमें 2 बैटरी लगाई है हमने 12-12 वोल्टेज की और 17 एम्पीयर आवर्स की लगाई है। इन्हें सीरीज में जोड़ के हमने 100 वोल्टेज बना दिया इन्हें। और एक मोटर लगी है, मोटर है जो BLDC मोटर है, जिसमें ब्रशलेस है, जो ब्रश घसने की कोई संभावना नहीं है और काफ़ी एफिशिएंसी अच्छी दे रही है। ये हमने 1 महीना तो पहले रिचार्ज किया, ना कि पैसे खराब हो, इसलिए पहले रिचार्ज किया। रिचार्ज के बाद हमने एनालिसिस निकाल के पता लगाया कि ये अपने लगभग 15,000 तक हो जाएगी। हमने ज़्यादा से ज़्यादा फिर हमने इनमें बनाई तो हमारे 12,000 खर्च आया। हाँ, उसके बाद में हमने रिचार्ज के बाद में हमने 10 से 12 दिन बना दिए। इस खास साइकिल को बनाया है बाड़मेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के 14 स्टूडेंट्स की एक टीम ने। 1 महीने के रिसर्च के बाद इसे तैयार किया गया है। लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल कर ई साइकिल को बनाया गया है। किफायती के साथ ही ये साइकिल इको फ्रेंडली भी है। और हमने ये इलेक्ट्रिकल साइकिल बनाई है और ये वायु प्रदूषण को देखते हुए मेन मुद्दा यही है। ये मोटर से चलती है और 2 बैटरियाँ लगाई हुई है और चार्ज लगा के एक बार फुल चार्ज कर देंगे तो 25 किलोमीटर आराम से चल सकती है। 7-8 घंटे मांग रही है चार्ज और नाइट में लगा लो फिर 25 किलोमीटर आराम से निकल जाती है। अब साइकिल इतना बेजोड़ है तो इसे बनाने वाले की तारीफ तो बनती ही है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के लेक्चरर भी अपने स्टूडेंट्स की तारीफ करते नहीं थकते। डायरेक्ट स्टूडेंट को टारगेट देते हैं कि 1 मंथ आप रिसर्च करिए इसके ऊपर और 1 मंथ के बाद आप डिसाइड करिए कि कहाँ पे हमने हर जगह वेस्ट बंगाल और जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है बैटरीज का और जोधपुर या फिर दूसरे जयपुर सिटी या दिल्ली सिटी में, मुंबई सिटी में, सभी जगह हमने पता किया कि इसकी प्राइसिंग कितना वेरी कर सकती है। फिर ओवरऑल हमने 15,000 का टारगेट लिया था और ओवरऑल जो है फाइनली हमारे 12,000 में ये पड़ा। इसमें जब हमने फाइंड आउट किया कि अगर हम इसका पर यूनिट कॉस्ट देखें या फिर अगर हमें 20 से 25 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो 20 पैसे से 30 पैसा हमारा पड़ता है। किफायती भी और इको फ्रेंडली भी, सच में शानदार है बाड़मेर पॉलिटेक्निक कॉलेज के हुनरमंदों की ये खोज। बाड़मेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय, जिला पुलिस स्तर पर सोशल मीडिया के निगरानी सेल को और मजबूत करने को कहा है। साथ ही महिला उत्पीड़न के प्रकरणों में अधिकारी संवेदनशील रवैया अपनाएं, ये तमाम निर्देश मुख्यमंत्री ने बैठक में दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे मामलों में तुरंत प्रकरण दर्ज कर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। पुलिस विभाग में लंबित पदोन्नतियों की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बाकी थानों में भी जल्द से जल्द स्वागत कक्ष तैयार किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। और खबर हड़ौती से, जहां पर मानसून की अच्छी बारिश का इंतजार है। अच्छी बारिश न होने से हड़ौती के कुल 44 छोटे बड़े बांधों में से 30 बांध 50% से कम भरे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। बांधों को पानी की दरकार, मूसलाधार बारिश का इंतजार, बांधों की प्यासी कहानी, नहीं भरे तो होगी परेशानी।
उमड़ घुमड़ कर धरती को ललचाने वाले बादल आखिरकार बरसे और झूमकर बरसे। इंद्रदेव से रूठे किसानों के सारे गिले शिकवे भी दूर हो गए और किसान उम्मीदों की अपनी फसल रोपने में जुट गए। लेकिन सच यही है कि हाड़ौती को मानसून की अच्छी बारिश का इंतजार आज भी है। बारिश नहीं होने से हाड़ौती के कुल 44 छोटे बड़े बांधों में से 30 बांध 50% से कम भरे हैं। चंबल के बांधों में ही पानी भरा है, बाकी बांधों में पानी लगभग खत्म हो गया है। और इसे अच्छे से समझाने के लिए पानी किल्लत की कहानी आंकड़ों की जुबानी देखिए। गांधी सागर बांध 49.90%, रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध 79.47%, जवाहर सागर बांध 73.38% और कोटा बैराज 96.31% भरा हुआ है। हालांकि कैचमेंट क्षेत्र में कम बारिश हो रही है, जिससे चिंता बनी हुई है। मानसून लेट आया है, फिर भी खरीफ की फसल की बुआई हो जाएगी, पैदावार कम आएगी, तो ये तो हो जाएगी। लेकिन बांधों में पानी की आवक बहुत कम है, जलस्तर डाउन है, इसलिए अच्छी बारिश होना जरूरी है और बांधों का पानी का जलस्तर बढ़ना जरूरी है। अच्छी बारिश इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हाड़ौती खेती पर ही निर्भर है। अच्छी बारिश होने पर ही अर्थव्यवस्था भी बेहतर रहेगी। लेकिन कोटा में 1 जून से 18 जुलाई तक 107 mm बारिश हुई है। उधर बकरीद पर भी कोरोना की मार पड़ी है। बकरा मंडी बुरे दौर से गुजर रहा है। आर्थिक रूप से इसका असर प्रदेश के पशुपालकों पर पड़ा है। बकरा मंडी नहीं लगने से बकरों की बिक्री आधे से भी कम हो गई है। पशुपालक छिप छिप कर बकरे बेच रहे हैं। दाम पिछले साल से 30% तक कम हो गई है। शहर में छोटी छोटी दुकानों में बकरे बिक रहे हैं। इस साल बकराईद यानी ईद उल जुहा के त्योहार पर जो बकरों की कुर्बानियां दी जानी हैं, उसके लिए जो बड़ी मंडी ईदगाह में लगा करती थी उसकी अनुमति नहीं मिली है। इस बार ईद की सामूहिक नमाज की भी अनुमति नहीं है। लिहाजा जो पशुपालक हैं साल भर बकराईद का इंतजार करते हैं कि बाजार चलेगा, बकरों की खरीद फरोख्त होगी और उनकी कुछ आमदनी होगी, वो इस बार नहीं हो पाई। लेकिन कुछ लोगों ने जो है छोटी मोटी मंडियां और छोटे छोटे जो है बकरों के इकट्ठे करके झुंड अपने घरों के आगे खरीद फरोख्त की कोशिश की ताकि बाजार चलता रहे, लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद सकें। लेकिन पशुपालक को ना तो अपने बकरों की जो कीमत है वो प्रॉपर मिल पा रही है, ना ही खरीदारों को सही दाम में बकरे मिल पा रहे हैं। जो बाजारू भाव है बकरों का वो काफ़ी तेज़ है। इस आम से बकरे की अगर बात की जाए जो पिछले 1-2 साल पहले करीब 14 से 16 हज़ार के बीच आया करता था, अब इसकी कीमत 22 से 24 हज़ार तक है। इसमें अलग अलग नस्ल के बकरे यहाँ मौजूद हैं, जिनमें सिरोही, जालोरी और अजमेरी बकरे मौजूद हैं। कुछ बकरों के व्यापारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसा बाजार है इस बार, क्या हालात है बाजार? अगली साल से तो महंगा था, अगली साल से महंगा भी है। फिर 600 रुपये किलो तो गोश्त बिक रहा दुकान पर, इसी वजह से महंगा है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।